E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश दिवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। यह हमारे इस चैप्टर का 7th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिरिचलेट फंक्शन। अभी तक हमने कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के सिंपल एग्जाम्पल्स हमने देखा था। आज हम डिरिचलेट फंक्शन के लिए एग्जाम्पल देखेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। तो अगर आप हमारे आज के इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप लिंक लेकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के स्टार्ट करने पर मैं बता देता हूं आपको डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है। डिरिचलेट फंक्शन वो होता है जिसमें x की वैल्यू, जिस फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों के अगर फॉर्म में ये फंक्शन दिया हो तो उसको हम डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। तो इसी पे हम आज 4 क्वेश्चंस देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय, हमने यहाँ पर एक फंक्शन दिया, हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x की वैल्यू जब रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू जब इरेशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हमको इसे डिसकंटिन्यूअस बताना है एट एवरी पॉइंट ऑफ r मीन्स रियल नंबर बोथ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट a बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्ररी। हमने कोई a नंबर ले लिया यहाँ पर a जो कि आर्बिट्ररी है और r पे बिलोंग कर रहे हैं। अब ये कुछ पॉसिबल हो सकता है कि हम इसका कंट्राडिक्शन ले, अगर यानी कि हमको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, हम इसको लेके चलते हैं कि f जो है कंटिन्यूअस है एट a पे। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं और बाद में इसको हम फॉल्स बता देंगे तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन लेते हैं 0 से ग्रेटर, और आर्कमेडियन प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर पे कोई नंबर यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं तो वो कैसे होंगे, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन के फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर इस a के आसपास हम इसके नेबरहुड्स लगा लेते हैं। इसके a के आसपास नेबरहुड्स, a के जो नेबरहुड्स हैं वो क्या होंगे, हमने ले लिया a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका नेबरहुड ले लिया। तो ये है एप्सिलॉन नेबरहुड है ऑफ a। अब यहाँ पर इस नेबरहुड में अब हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत इंटरवल में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं इसके बीच में। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 2 सीक्वेंस लिया, अल्फा एन रैशनल नंबर के लिए और बीटा एन जो है इरेशनल नंबर के लिए हमने 2 सीक्वेंस लिया। तो यहाँ से कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ अल्फा एन माइनस ए इज लेस देन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये n 1/n जो है एप्सिलॉन से लेस है, इसलिए यहाँ पर बीटा एन माइनस ए इज लेस देन 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये जो है ये 1/n से लेस है और ये जो है ये एप्सिलॉन से लेस है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, देखिए इसके ये फॉलो करेंगे, मॉड ऑफ अल्फा एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, सेम एज ये भी होगा। अब यहाँ पर 2 सीक्वेंस जो है उसको हमने कंटिन्यूअस भी बताया है, इसलिए कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, देखिए इसके लिमिट जो है कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर आ रही है, लिमिट a। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस है इसलिए क्या होंगे, तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसके जो फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको दिया हुआ है, देखिए अल्फा एन क्या किसके लिए था, ये जो है हमारा रैशनल नंबर के लिए था, और बीटा एन जो है हमारा इरेशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर के लिए वैल्यू 1 थी और इरेशनल नंबर के लिए वैल्यू 0 थी। यहाँ पर देख लिया जाए फंक्शन में, देखिए रैशनल के लिए 1 और इरेशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 थी, तो वही चीज हमने यहाँ पुटअप कर दिया। देखिए रैशनल के लिए हमने 1 पुटअप कर दिया और इरेशनल यानी कि बीटा एन के लिए हमने 0 पुटअप कर दिया। तो ये जो है ये इम्पॉसिबल है, ये जो फॉल्स हो गया, इसलिए ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स है r के लिए उसके लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम एज अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, सेम एज वैसे ही एग्जांपल है ये भी, इरेशनल है x की वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू हो रही है 1,
और जब x की वैल्यू रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू -1, सेम एज वही प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस है, नेबरहुड्स लिए हमने अल्फा एन, बीटा एन, रैशनल और इरेशनल के लिए हमने लिया। सेम एज यहाँ पर कंडीशन लगाया कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस है जब a पर तो तीनों जो है इक्वल होंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं, अल्फा एन जो है रैशनल के लिए है और बीटा एन जो है इरेशनल के लिए। तो रैशनल के लिए यहाँ पर जो फंक्शन था उसके लिए वैल्यू क्या है, देखिए रैशनल के लिए -1, इरेशनल के लिए +1। तो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। देखिए रैशनल के लिए हमने यहाँ पर -1 और इरेशनल यानी कि बीटा एन के लिए 1, ये दोनों को पुटअप कर दिए। तो ये तीनों जो है यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब ये जब फॉल्स हो गया तो ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये जो है डिसकंटिन्यूअस होंगे ऑल द पॉइंट्स ऑफ एवरी पॉइंट्स ऑफ आर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। हम 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब जो x की वैल्यू रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू x आ रही है और x की वैल्यू इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 - x। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको हमको कंटिन्यूअस बताना है और पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे दिया x = 1/2 के लिए, तो हम कंटिन्यूअस लेके चलेंगे। और अगर x की वैल्यू यानी कि आर्बिट्रेरी जो वैल्यू ले रहे हैं वो अगर 1/2 आ जाती है तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। तो चलिए सेम एज वही हमने आर्बिट्रेरी नंबर लिया a, कोई 2 सीक्वेंस लिया अल्फा एन, बीटा एन, यहाँ पर लिया रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए। तो कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अल्फा एन जो है रैशनल नंबर के लिए, बीटा एन इरेशनल के लिए। तो रैशनल नंबर के लिए x था, यहाँ पर रैशनल के लिए x था और इरेशनल के लिए 1 - x। तो रैशनल के लिए x था इसलिए हमने अल्फा एन लिख दिया और इरेशनल के लिए बीटा एन था, f ऑफ बीटा एन, मतलब इरेशनल के लिए हमारे पास था 1 - x यानी कि 1 - बीटा एन हमने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी a यहाँ से और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1/1 - a। तो इसको जब सॉल्व करने पर हमको मिलती है a की वैल्यू a = 1/2, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि जब a की वैल्यू 1/2 है यानी कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेम एज ये भी क्वेश्चन है डिक्लेयर्ड फंक्शन के लिए। x की वैल्यू अगर इरेशनल है तो फंक्शन x है और x की वैल्यू रैशनल है तो फंक्शन -x है। तो इसको हमको कंटिन्यूअस बताना है एट x = 0 पर। तो सेम एज वही हमने आर्बिट्ररी a कोई पॉइंट लिया, अल्फा एन रैशनल और बीटा एन इरेशनल हमने नंबर लिया। यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x = a पर, इसलिए तीनों जो है इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए ये बात आती है, मेन पॉइंट यहाँ पर है कि अल्फा एन क्या है, रैशनल और बीटा एन इरेशनल। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, रैशनल के लिए -x, इरेशनल के लिए x, तो वही रखे हमने। रैशनल के लिए यहाँ पर -अल्फा एन रख दिया और इसके लिए क्या है x है तो इसलिए बीटा एन रख दिया। इसकी वैल्यू -a हो जाएगी, इसकी वैल्यू a हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2a = 0, तो a की वैल्यू आ गई 0, यानी कि फंक्शन जो है वो x = 0 पर कंटिन्यूअस होंगे। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर होंगे डिक्लेयर्ड फंक्शन के लिए। तो आप अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।